सलावात सारे बुलंद आवाज़ से पढ़ें और इस तरह पढ़ें जिस तरह कुरान में हुक्म इलाहिया सादिर हुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन वअज़ाउ सय्यदुश शहीदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। सलावत। बिलाशुबा आज पूरा गाज़ियाबाद ये जानता है कि अमीरुल मोमिनीन के शब ज़रबत के अय्याम चल रहे हैं। मुख्तसर वक्त में जितना हो सका तज़किरा फ़ज़ाइल व मसाइब अपनी इल्मी इस्तेदाद के मुताबिक आपके सामने रखूँगा। अगर बेदार हैं तो सफ़र विलायत शुरू किया जाए, क्योंकि रमज़ान के महीने में अमीरुल मोमिनीन की शहादत का रब्त कुछ इस ढंग से आया है कि इबादत में शहादत। लिहाजा मैंने चाहा कि शुरुआत यहाँ पे कुरान की आयत से की जाए जिसका रब्त जिक्र से भी है, शहादत से भी है और इबादत से भी है। सूरह ज़ारियात में अल्लाह तमाम मोमिनीन को असरार खिलकत बता रहा है और इसी असरार खिलकत के ऊपर अलमदार भाई पहला खुतबा है नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन का। सारे बेदार हो। अल्लाह कहता है मा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात को और इंसानों को बनाया ही नहीं, और बनाया तो सिर्फ इसलिए ताकि वो मुस्तकिल मेरी इबादत करते ही रहें। अब ये कौन सी इबादत है गाजियाबाद वालों, मैं आपसे पूछता हूँ। नमाज 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है, हज अरकान पूरे करो तो ख़त्म, ज़कात दो, हर इबादत एक मखसूस वक्त पे ख़त्म हो जाती है। तो क्या अल्लाह ने नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा दावा किया कुरान के अंदर कि मैंने बशर को और जन्नात को बनाया ही इसलिए ताकि मुस्तकिल इबादत करते रहें। अब घबराए रसूल अल्लाह के 2 मुफस्सिर सहाबा अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन मसूद, दोनों ही रिसालत बना के पास जाके या रसूल अल्लाह ये कौन सी इबादत है जो चलती ही रहती है, याबुदून चलती ही रहती है। मुस्कुरा के आका दो आलम फरमाते हैं जिक्र अली ये इबादा। इबादत का रब्त है वो जो चलती जाए कि जिक्र हैदर करार। और इसी इबादत के मफहूम पे आज मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि आजकल हर एक को आग लगी है जिन्हें अली हजम नहीं हो रहे। बारहा बातें सुनने में आती हैं, जी ये किया तो शिरक हो जाएगा, ये किया तो कुफर हो जाएगा। मैंने कहा माशाअल्लाह, या तो मुनाजरे का मैदान लगाओ ना, सामने आओ तो फिर देखते हैं कौन मुशरिक है और कौन माशाअल्लाह से नाम ने हाथ कलमा को। बहरहाल वो एक सारे गाजियाबाद वाले जानते होंगे जो जवान है, बिलखुसूस मेरा उनसे खिताब है। सारे बेदार बैठे हो कि नहीं? ताखीर की मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, बाकी जाकिरीन ने भी अपना फरीज़ा अंजाम देना है। एक वो प्लम्बर है, प्लम्बर, इंजीनियर नहीं मैं उसे कहता, प्लम्बर सुना होगा सबने। इसे बड़ी आग लगी है जी या अली मदद कहना शिरक है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, कौन सा शिरक है? शिरक फिल ज़ात है, फिल अम्र है, फिल सिफात है, कौन सा है? पहले तायुन कर शिरक की किस्म का। कहता नहीं मैं कुरान से साबित करता हूँ या अली मदद शिरक है। मैंने कहा सुभान अल्लाह। पढ़ा है इसने सूरह नमल की आयत पढ़ी, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दाअहू व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द आ इलाहुम मा अल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। घबराए तो नहीं बैठे सारे? बेदार हो? आयत के पहले लाहिक़े का तर्जुमा क्या है? अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दाअहू। भला कौन है जो आम बंदे को अंधेरे से निकाल के नूर में डालता है और उसे हलाकत से बचाता है? अल्लाह अपनी तरफ कह रहा है। गाजियाबाद वालों सारे मेरे साथ मिल के बोलना, हलाकत से कौन बचाता है? सारे बोलो ना।
आखिरी दफा हलाकत से कौन बचाता है? मैंने कहा बेटे ये आयत पढ़ के तू फंस गया। अगर हलाकत से सिर्फ अल्लाह ही बचाता है, मुझे नहीं पता बाबा जी मौला अली को क्या मानते थे, अगर हलाकत से सिर्फ अल्लाह बचाता है, सारी जिंदगी हजरत उमर ये क्यों कहते रहे अली न होते उमर हलाक? यार अलमदार भाई ऐसे ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा यार। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको कुछ तजल्लियात उलूहियत के बारे में बताऊं, लेकिन इन्हीं हजरत की रिवायत से। सुनना कि बस करें? हाँ जैन भाई, अद्दमा तो साकिबा किताब मेरे पास मौजूद है। रसूल अल्लाह बैठे हैं, शायद नई रिवायत है, सबने ना सुनी हो, और वो मेरा कसूर नहीं है भाई। क्या सुनते हैं क्या सुनाते हैं मुझे नहीं पता, मैंने वो सुनाना जो हैदर कर्रार की अता होगी। रसूल अल्लाह बैठे हैं, सिफात सलबिया पे, तौहीद की सिफात है, अल्लाह की सिफात सलबिया पे दर्स चल रहा है। नजम भाई सुनने वाली बात है, क्या कह रहे हैं रसूल? अल्लाह अव्वल, अल्लाह आखिर, अल्लाह ज़ाहिर, अल्लाह बातिन। बस थोड़ी देर हुई थी कि सूरज तुलू हो गया। मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह थोड़ी देर रुके, मैं सूरज को सलाम कर रहा हूँ। कहा जाओ अली। अब मौला अली भी गए, वो भी पीछे गए जिन्हें अली कभी पसंद नहीं थे, बहरहाल पीछे गए हैं। सूरज को जाके गाजियाबाद वालों हैदर कर्रार ने सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अब्दुस सालेह या मुती अल्लाह व रसूल। सूरज ने पलट के हैदर कर्रार को जो जवाब दिया, मैं अभी जवाब नहीं बता रहा, बस मैं इतना कहता हूँ ये जवाब सुन के कुछ 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 हसद का शिकार रसूल अल्लाह के पास है और आगे या रसूल अल्लाह अभी आपने अल्लाह के बारे में कहा था ना, अल्लाह अव्वल, अल्लाह आखिर, अल्लाह ज़ाहिर, अल्लाह बातिन। कहा मैंने कहा था, कहा या रसूल अल्लाह हम एक अजीब चीज देख के आए हैं। अली ने अभी सूरज को सलाम किया और सूरज ने अली को जवाब दिया, अलैकुम अस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन, या अव्वल या आखिर या ज़ाहिर या। समझ में आ रही है बात या सर से गुजर गई? अच्छा बहरहाल ये तो एक तारीखी रिवायत थी ना। अब थोड़ा सा मैं बात को आगे लेके जाना चाह रहा हूं। अभी जाकिरीन उज़्ज़ाम आपके सामने पढ़ के गए हैं कि आले मोहम्मद अलमदार भी जब भी आए हैं किसी ना किसी की शबी बन के आए हैं, ऐसा ही है, पक्की बात है। मैं मिसाल दे देता हूं, शहजादा अली अकबर किसकी शबी बन के आए? रिसालत बना की शादबाश। अब्बास किसकी बन के आए? मेरा दिल चाह रहा है गाजियाबाद वालों अगर तो बेदार हो, मेरा दिल चाह रहा है आज मैं तुम्हें ये बताऊं कि ला मकाम ला वजूद किसकी शबी बनता था। नहीं 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 नहीं, नहीं। ठंडे बंदों के साथ मेरा राब्ता ही नहीं है। कलंदर का नारा सुनाओ तो फिर सुनो। हाँ कल को फिर फतवे की और ये FIRों की मशीनें लेके ये मलवाने पहुंच जाते हैं। आओ मैं कोई कमरे में तो नहीं बैठा, कैमरे में तो नहीं हूं ना, इसी बात की आग थी ना, लाइब्रेरी में बैठ के बोलता ले अवाम के अंदर खड़ा हूं। अब आए एक प्यो का है तो FIR करवाया अपने आलिम पे। आओ किताब खलीफतुल्लाह फिल आलमीन मेरे हाथ में है, सबने देख ली। इसमें आगा फाजिल मसूदी का एक जुमला साहिब खलीफतुल्लाह फिल आलमीन ने लिखा, कहते हैं लौ कान अल्लाह अन यतजस्सदा व यतजस्सदु फी मिस्ल अमीरुल मोमिनीन, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, अल्लाह का बदन नहीं, अल्लाह जिस्म नहीं रखता, लेकिन अगर कभी अल्लाह बदन लेके धरती पे आ सकता तो अली जैसा बन के आता। अब बातें इतनी हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा मैं किस तरफ जाऊं और किस तरफ ना जाऊं। बहरहाल ये क्यों नहीं, आपका हक बनता है, कहो कि दलील क्या है इस पे, इस आलिम रब्बानी ने ये बात क्यों की। भाई आओ आपके सामने अभी मसला हल की देते हैं। कुरान में अल्लाह ने कितनी जगह कहा है कि मैं खालिक हूं? कई जगह कहा है, जेड़े चुप बैठे हो नहीं किया, कहा है ना,
कई जगह कहा है मैं खालिक हूं, मैं राज़िक हूं, मैं रब हूं। अच्छा, अल्लाह दावे करता गया, बात कहीं और से निकलती गई। जिस तरह शैतान को क्या कहा था अल्लाह ने, मां मना कान तस्जुदा लिमा खलक तो बेयदे, ओए उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। अफ्तारी नहीं करके आए आज, उसे सजदा क्यों किया जिसे मैं क्यों नहीं किया जिसे दोनों हाथों से बनाया है। अब ना मुकस्सरों को बड़ी आग लगती है। नहजुल बलागा पढ़ो, नहजुल बलागा पढ़ो, तौहीद ना बयानुल इमाम शरा नहजुल बलागा लेके आए वो आज अल्हम्दुलिल्लाह सौदा पूरा नगद रखता हूँ, उधार नहीं। हैदर कर्रार शरा नहजुल बलागा में कह रहे हैं अनल लदी खमर तो तीनत आदम पे अरबईन सबहन, मैं ही तो हूँ जिसने आदम का आटा 40 साल खमीर किया। और ये तो बेटा नारा लगाना है तो उस पीक पे लगाओ, क्योंकि आगे अली से आगे बात जाने वाली है। और ये तो चलो एक रब्त की बात हो गई ना अलमदार भाई, बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब जहां जहां दावे हो रहे हैं खालिकियत, रुबूबियत, राज़िकियत के, जगह जगह कुरान में चैलेंज है मेरा, या तो दिखाओ कि अल्लाह ने करके दिखाया हो। नहीं, मैं हैरान था, मैंने कहा या अली कहता वो है करता तू है। बस वहीं अमीरुल मोमिनीन ने हिदायत दी, थोड़ी देर के लिए गाजियाबाद वालों जरा बेदार रहना, 40 सन हिजरी से जरा सी हिजरत करके 60 हिजरी चले, इसी मस्जिद कूफा में, इसी मिंबर खबीब सलूनी पे, यहीं पे बस अली का दामाद बैठा हुआ है, सामने 18,000 का मजमा है। मुस्लिम इब्ने अकील दुनिया को बता रहा है अय्युहन नास व सय्यदी अमीरुल मोमिनीन कान यफअल अन्नहु व लहू बे। ओ कूफे वालों, कुरान में अल्लाह ने सिर्फ दावे किए, करके मेरे चाचा हैदर ने दिखाया। अभी बहुत से सफर पड़े हैं। नहीं, अगर तो यार अगर तो यही बेदारी रही तो मेरा दिल कर रहा है 60 हिजरी से जरा सा अब पीछे आए और जंगे जमल में चलें। गाजियाबाद वालों किताब वो लाए हूं कि मुखालिफ हैदर कर्रार मर जाएगा, जवाब नहीं दे सकता। ये है बुखारी। एक शेर याद आ गया अलमदार भाई, ओ लोगों सुन लो यार, शेर है, आगे तुम्हारी मर्जी है। बेइश्क हैदर जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। मेरा दिल चाह रहा है हैदर कर्रार जिन्हें अपना बाजू कहते थे, उस अम्मारे यासिर का एक जुमला सुनाऊं। सुना है भाई? जंगे जबल अभी शुरू नहीं हुई, आओ आओ बुखारी भाईजान कैमरे के सामने है, तेरे घर की किताब लेकिन जुमला हैदरी का। क्या कहते हैं? सामने लश्कर है, लश्कर के आगे एक ऊंटनी है, उसके अंदर मुझे नहीं पता कौन है। बहरहाल सामने लश्कर है, पीछे हैदर कर्रार खड़े हैं बिला तशबीह, और उनके पीछे मौला अली का लश्कर है। अम्मारे यासिर बुखारी आ पढ़ बाबे मनाकिब सहाबा, टामक तो यह ना मारता नहीं, तुझे मैंने चैप्टर का नाम भी बता दिया है और कहीं झूठा वाला दिया है। अम्मारे यासिर लश्कर मुखालिफीन को देख के कह रहे हैं अय्युहन नास इन्नल्लाह तलाकुम फी हादिल यौम, आज अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, और अब मैं देखता हूं ले तत्तबियूहु ओ अय्याहा, ओ अय्याहा, आज हमारे यासिर देखेगा तुम इस औरत की इताअत करते हो या अल्लाह की इताअत। बस है या आगे चलें? हाँ चलो, नहीं एक मिनट, मेराज सारे सुनते आए हो, मेराज पे रसूलुल्लाह गए। अलमदार भाई आपसे खास तौर पे सवाल है मेरा, नजम शाह जी आपसे भी, बड़े जाकिरों को लो मेराज सुनी है ना? नहीं, मैं 7 साल से जवाब देता आ रहा हूँ। शाह जी हवाला दें, जवाब दें, वो अली को भौंका है उसे जवाब दें। आज मैं सवाल करूँगा, क्या रसूल अल्लाह के पास शब मेराज कोई नेमतों की किल्लत थी?
नाउजुबिल्ला। कोई किल्लत थी तो फिर बुराक ही क्यों? ना ना आओ, बुराक क्यों? आओ, यही मसला पूछ लिया जाफर सादिक से मुफज्जल बिन अमर जौफी ने। मौला के नाम पे टूटा फूटा दरूद नहीं, मिल के बाबा से बोला। हाँ आओ, फजाइल अमीरुल मोमिनीन व शहादत सालिसा। घबरा रहे हो भाई? नई बात है तो छोड़ दूं? अदी अवाम दर अंगूठे पे ने, मुझे नहीं पता भाई, मैंने हदीसें मासूम पढ़ दी हैं। हाँ, आगे पूछ लिया मेरे मौला सादिक से, मौला बुराक ही क्यों? आओ आओ भाई, किताब हाथ में है, इस तरह कोई जाकिरी नहीं कर रहा भाई। आओ हवाला देख लो सारे और बिल्कुल मुतमईन होकर देखो। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, कतबल्लाहु अला जिबहतिल बुराक, अल्लाह ने बुराक की पेशानी पे लिख दिया था, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। पसंद आ रहा है मामला या नहीं? हाँ, एक और तस्हीह के लिए, बल्कि इजाफा और शर के लिए, अलमदार भाई, रसूल अल्लाह के कंधों पे चढ़ के बुत किसने तोड़े थे? सारा गाजियाबाद बोले किसने तोड़े थे? शाबाश। आओ फिर आज बुत शिकनी हैदर कर्रार बज़बान जाफर सादिक सुनाऊं? नहीं, कलंदर का नारा कहाँ है? मैं नहीं सुना रहा। अबू बसीर असदी, आओ, गायतुल मराम किताब मेरे हाथ में, मुहद्दिस आजम हाशिम बहरानी की, देख लो सारे और बिल्कुल तसल्ली से देखो। अबू बसीर असदी ने आके सरकार सादिक से पूछा था, यब्ना रसूल अल्लाह, ये अली ही को क्यों खड़ा किया था अपने कंधों के ऊपर? पहला जुमला मौला सादिक ने आगे क्या कहा, सुन लोगे भाई? आज मैं पक्की बात कर रहा हूं, ना ये किसी ने सुनाया, चैलेंज है मेरा, और ना ही आधे से ज्यादा मजमा सुनने किताब रखा। बहरहाल ये अब यहाँ पे फैसला होगा कि कौन कौन हैदर कर्रार के फजाइल वाकईन बिला शक सुनने आया है और कौन अभी यहाँ अम्मा के किरदार का इश्तिहार छपवाएगा। हाँ, अबू बसीर ने आके पूछा, अपना रसूलुल्लाह ये क्यों? का ज्यादा ना पूछ, आओ अंजाम का इन्ना जाफर इब्न मुहम्मद याखुद शिबहुल जुनून फी हुब्ब अली इब्न अबी तालिब, अल्लाहु अअलम या अबा बसीर हैसा यजअलुर रिसाला अला अबी अमीरुल मोमिनीन। अबू बसीर ज्यादा ना पूछ, वरना आज तू कहेगा याखुद शिबहुल जुनून फी हुब्ब अली इब्न अबी तालिब, आज जाफर सादिक अली के इश्क में मजनून हो गया। अब अगला जुमला इस तरह नहीं, अगला जुमला मुझे इशारा करना पड़ेगा। आगे कहते हैं, या अबा बसीर अल्लाहु अअलम हैसा यजअलुर रिसाला अला अबी अमीरुल मोमिनीन। अबू बसीर, अल्लाह जानता था अली के सामने रिसालत को कहां पे रखना है। बारह दीगर सलावात पढ़िएगा जरा। ठीक हो, सलावात पढ़ने रहो दोबारा। बहरहाल कोई बात नहीं, आ जाती हैं टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, कोई इसमें आगे जाने वाली बात नहीं है। लिजा एक और इसी ज़िम्न में हदीस है जो इब्ने अब्बास ने नकल की है, और वो हदीस किसी शिया किताब में नहीं है। गाजियाबाद वालों, वो उस किताब में है जिसमें शियों को काफिर कहा गया था, अस्सवाइकुल मुहरिका। अपने दौर का इमाम काबा इब्ने हजर मक्की, इसने देखा, इसने रिवायत लिखी कि इब्ने अब्बास एक दिन बैठे हुए हैं, अमीर कायनात आए हैं रसूलुल्लाह के सामने। रसूलुल्लाह बिला तशबीह कभी आंखें चूम रहे हैं, कभी अली के हाथ चूम रहे हैं, कभी माथा चूम रहे हैं, कभी गले लगाते हैं, बेहद प्यार किया हैदर कर्रार से। फिर कहा, जाओ अली। इब्ने अब्बास ने कहा, या रसूलुल्लाह ये क्या, अली से इतना प्यार ना आपने कभी हमजा से किया, ना जाफर तैयार से किया, अली से इतना प्यार क्यों? कहा, मैं क्या करूं इब्ने अब्बास, करना पड़ गया। वजह यह है कि अल्लाह मुझसे ज्यादा इससे प्यार करता है।
आगे चलें भाई या मसाइब की मनाजिल तय करें? हाँ, सारे तवज्जो करके इधर बैठे, नहीं ये दाएं बाएं देखना छोड़ दो यार। हाँ, दाएं बाएं नहीं देखना, मैं सामने खड़ा हूं और इधर तवज्जो रखें सारे अपनी। एक आलिम रब्बानी है शेख मोहम्मद हुसैन आले काशिफुल गिता, ये कोई मुजतहिद नहीं है, इसकी किताबें पढ़ के नाम नेहाद विलायत अली के मुनकर मुजतहिद कहलाते हैं। इन्होंने अमीरुल मोमिनीन पे एक जुमला लिखा अपनी किताब जन्नतुल मावा में। कहते हैं ये बाबू साहब बगदाद में थे, बगदाद इमाम मूसा काजिम का शहर है, जो ज़ायरीन है वो तो जानते ही जानते हैं। बाबू साहब बगदाद, वहाँ पे हैदर कर्रार के लिहाज से इन्होंने एक जुमला लिखा है और बड़ा ही अजीब जुमला है। इल्लत सजदा व हकीकत काबा बयान करते हुए लिखते हैं, अय्युहन्नास, काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो? कहा साहब ने कहा जी पढ़ते हैं। फरमाते हैं इन्ना, सारे तवज्जो इधर रखें, हाजिर हो या मसाहिब की तरफ चलें? नहीं बोझ ना 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 ना, मिन्नत तो मैंने कभी करनी ही नहीं भाई, अगर तो सुनना है तो बात करो। हाँ, कहते हैं अय्युहन्नास इन्ना हकीकत तवज्जो इलल काबत हुवा तवज्जो इला ज़ालिका नूरिल मुतवल्लद फीहा वलो अन्नल क़सद मक़सूरुन अला महद तवज्जो इला तिलकिल बुनियत व इला तिलकिल अहजार लकान अयज़न नौअन मिन इबादतिल असनाम वलाकिन तनासुब यक्तज़ी अन्नल बदन हुवा तुराबुन यतवज्जो इलल काबत अल्लती हिया तुराबुन वर्रूह अल्लती हिया नूरुल मुजर्रदुन ततवज्जो इला नूरिल मुजर्रद फकुल्लु जिन्सिल्लाहि कुन बिजिन्सिही नूर व तुराब तुराब। तर्जुमा करूं? कहते हैं इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल किसम, बेशक बिला शक खाना काबा की तरफ नमाज में सजदे के दौरान तवज्जो करने की हकीकत ये है, हुवा तवज्जो इला ज़ालिका नूरिल मुतवल्लद फीहा, कि उस नूर की तरफ तवज्जो करो जो 13 रजब खाना काबा में आया। आगे कहते हैं खैरियत, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप जी सलामत रहें। आगे कहते हैं वलाकिन तनासुब यक्तज़ी, और अगर तनासुब तकाजा करे, अल्लाहु अकबर कबीरा, अन्नल क़सद मक़सूरुन, के मेरे कस्द में इरादे में ये हो कि मेरी तवज्जो मेरा सजदा अली को नहीं काबे की 4 दीवारी की तरफ है, तो कहते हैं क्या ये नमाज है? लकान अयज़न नौअन मिन इबादतिल असनाम, कहते हैं ये भी बुत परस्ती है। सब हैदर कर्रार के मवालिद दुरूद का तोहफा पेश करें मोहम्मद व आले मोहम्मद। आबाद रहें, सलामत रहें गाजियाबाद के तमाम मोमिनीन, तमाम मोमिनात, हमारी पर्दादार माएँ बहनें। काम आले मोहम्मद के हुजूर दुआ है इस जिक्र का सदका आप सबको जल्द अज जल्द, जो जा सके उन्हें दोबारा, और जो नहीं जा पाए उन्हें फ़ौरन अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएं। अमीरुल मोमिनीन अगले साल हर गाजियाबाद के मोमिन को अमीरुल मोमिनीन के मक्तल मस्जिद कूफा में मौला को पुरसा देना कबूल फरमाएं। बस एक छोटा सा अलमिया है, मैं लाख इस्तदलाल हल्ली और अकली और मनाब हदीसिया के यहाँ पे अंबार लगा दूँ, मेरी एक मजबूरी है। 2 मुखद्दरात हैं जो बहुत दूर से आज अली को पुरसा देने आई हैं, एक शाम से आई हैं, एक मदीना से आई है। शाम वाली के सर पे अली की तरह ज़रबे लगी हुई हैं, मदीना वाली अपना पहलू नहीं छोड़ती। वो बीबी यहाँ ये नहीं देखने आई कि मारफत के तकाज़ों को कौन आगे लेके चल रहा है, वो सिर्फ ये देखने आई है कि हमें गरीब देख के गुर्बत का एहसास किसने किया है। मुख्तसर वक्त में आपके सामने आज अमीरुल मोमिनीन की गुर्बत की थोड़ी सी झलक रखने लगा हूँ, क्योंकि मसाइब तफसीली मेरे बाद आने वाले ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम ने पढ़ना है, वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। आखिरी अय्याम थे मौलाए कायनात के, बार बार कभी इमाम मुश्तबा से पूछा, कभी सुल्तान करबला से पूछा, कभी असवक बिन नुबाता से पूछते हैं, कभी हारिस बिन आवर हमदानी से पूछते हैं रमज़ान के कितने दिन रह गए हैं।
जब मौला हसन ने कहा ना बाबा आज 17 रमज़ान है, कभी मुस्कुराए साथ ही गिरिया किया। मुख्तसर वक्त में बस आपके सामने कुछ झलक रख रहा हूँ। आखिरी इफ्तारी आई नजम भाई, अमीरुल मोमिनीन अपनी शाम की मुसाफिरा बेटी उम्मे कुलसूम के घर इफ्तारी करने गए हैं। सामने बीबी ने रोटी रखी है, नमक भी रखा। अमीरुल मोमिनीन ने नमक और रोटी सामने रख ली, दूध को पीछे कर दिया। कहा आप जानते हो ना बेटा, आपका बाबा एक वक्त में 2 ग़िज़ाएं नहीं खाता। बहरहाल खुदा की कसम अज़ादारों, मैंने मुख्तदर तरीन किताबों में ये रिवायत पढ़ी है, 17 दफ़ा अमीरुल मोमिनीन कभी घर के अंदर गए हैं, कभी बाहर गए हैं। अली को चैन नहीं आ रहा था। गाजियाबाद वालों, ये मेरा वो मजलूम इमाम है कि इस पे बेजुबान तो क्या बेजान चीज़ों ने भी गिरिया किया है। वक्त रुखसत आया अलमदार भाई, साहिब अल मसाहिब ने लिखा अमीरुल मोमिनीन बाहर जा रहे हैं, बैतुल शरफ के घर की कुंडी ने अली के कमरबंद को पकड़ लिया। कमरबंद छुड़ाया हैदर कर्रार ने, निकले हैं, आगे गए मस्जिद में जाके उस दिन मौला ने अपने मौज़िन को पीछे हटा दिया, हट जाओ आज अजान मैं दूंगा। अल्लाहु अकबर की सदा कूफे में बुलंद हुई है। बस मुझे अहवाले ज़रबत का सिर्फ तारुफ पढ़ना था। ज़रबत हैदर कर्रार को लग गई। हसन और हुसैन हैदर कर्रार को लेके घर आए। जब घर के करीब पहुंचे हैं, साहिब मजालिसुल हुसैनिया ने लिखा है अली हसन और हुसैन के हाथों में तड़पना शुरू हो गए। कहा हुसैन जल्दी से मुझे उतार, जल्दी उतार। और असहाब को कहे अली कह रहे हैं तुम्हें रुखसत दी, जाओ घरों को जाओ, यहां खड़े ना होना। बाबा क्यों? बाबा मर जाएंगे, तेरे पीछे आ रहे हैं, ना भेज इस तरह। कहा मैं किस तरह ना भेजूं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती मेरे असहाब के कानों में ज़ैनब की चीखें जाए। बस थोड़ा सा और वक्त मुझे मिंबर चुके ज़ाकिरीन के हवाले करना है। जब ज़रब लग चुकी 20 रमज़ान को, बिन नुमैर नामी एक बहुत बड़ा तबीब था, ये अंदर गया। खुदा के कसम गाजियाबाद वालों, अजीब रिवायत है। अंदर जाके अमीर कायनात के ज़ख्म को देखा है, कभी खोलता है कभी बंद करता है। जैसे ही दरफतन इसने मेरे मौला अली का दाहिनी तरफ चेहरा करके अली का जख्म खोला, यहां पर्दे से अली की बेटियों के रोने की आवाज बुलंद हुई। कहा फौरन तबीब बंद कर, मेरा जख्म बार बार ना खोल ना बंद कर, बस इसे छोड़ दे, मुझे ज़ैनब की दुहाइयां बर्दाश्त नहीं, छोड़ दे। तबीब ने छोड़ा, बाहर आया, मुरझाया हुआ चेहरा है, किसी से बात नहीं करता। बस गाजियाबाद वालों, ये आखिरी जुमला है, मुझे इसके बाद आपसे रुखसत चाहिए। इमाम मुस्तफा ने आके कहा तबीब बाबा को कैसा जख्म लगा है? कहा यबना रसूल अल्लाह आपके बाबा नहीं बचेंगे। कहा मौला क्यों? ये मैं इस बात की वजाहत आपके सामने करना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं बचेगा। तबीब ऐसा क्या हुआ है? कहा फर्जंदे रसूल दिल चाहता है इस लानती को, क्योंकि इब्ने मुलजिम वहीं गिरफ्तार बैठा था, इस लानती को यही रेगजार में दफन कर दूं। यबना रसूल अल्लाह इस लानती ने तेरे बाबा के सर पे इतनी जोर से तलवार मारी है, मैं मरहम पट्टी अली के जख्म में दाखिल करके बाहर निकाल रहा था, अली के दिमाग के टुकड़े मरहम पट्टी के साथ बाहर आ गए, तेरा बाबा नहीं बचेगा यबना रसूल अल्लाह।